स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के 12 के ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि 2023 में आ सकता है। हम इससे पहले बात कर चुके हैं डिफरेंट चैप्टर से, जिससे डिफरेंशिएशन हो गया या आपको वेक्टर हो गया। अभी हम लोग बात करने वाले हैं 3D पे और कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे और कुछ क्वेश्चन अलग से भी, जो कि आपके 5 नंबर के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो स्टार्ट कर देते हैं 3D एंड 3D में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। सो पहला क्या है, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 1 के बराबर। फिर क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर। देखिए, लेकिन साइन स्क्वायर पूछ लिया आपसे, साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा 2 के बराबर। अगर लाइन परपेंडिकुलर हो तो A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। L1 L2 M1 N2 और N1, देखिए M1 M2 और N1 N2 बराबर 0 होता है। अगर लाइंस पैरेलल हो जाएं, पैरेलल के लिए A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 होता है। एंड L1 L2 बराबर M1 N2 बराबर N1 N2 होता है। अगर A B C क्या है, डायरेक्शन रेशियो, और L M N क्या है आपका डायरेक्शन कोसाइन। A B C क्या है भाई, आपका डायरेक्शन रेशियो है, और L M N क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। याद रखने की बात है, ध्यान से। अगला क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए, डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा, DC मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए। 100, इसको ना स्क्रीनशॉट करके रख लें आप अपने पास, और सुबह में जब जाएंगे तो आप इससे क्या करेंगे भाई, देख के जाएंगे। और जैसा कि आपने कल आपका एग्ज़ाम है, तो ध्यान देने वाली बात है कि आप जो चीज़ आपको आता है वही चीज़ बनाएं। सुबह सुबह क्या करें भाई कि आपने ना क्या करना है, जितना क्वेश्चन है उसको नहीं देखना, आपको सिर्फ फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला देख के जाएंगे और फॉर्मूला को याद करके जाएंगे, क्योंकि वहाँ आदमी फॉर्मूला भूल जाता है। और जो आपका स्ट्रेंथ है आपको पहले उसको बनाना है वहाँ। और ध्यान रहे, बहुत गलती होती है, जैसा मैंने इससे पहले बताया था कि आपको ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आपको वो ऑब्जेक्टिव चूज़ करें जो आपको बनाना ना पड़े, जो आपको सिर्फ पढ़ के और एक ही लाइन में आंसर आ जाए। ओके, ये बातें पे ध्यान रखेंगे। जो 2 नंबर वाले भी क्वेश्चन है, जो सोचेंगे कि जो इजी है, जैसे आपको हो गया 3, 2, या मान लीजिए कि आपको वेक्टर और 3D हो गया, तो ये सब का, या डिफरेंशिएशन हो गया, ये सब पहले आप बनाएंगे। ये सब बहुत इजी होता है, ध्यान रहे, गलती नहीं होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस। देखिए, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो भाई, अगर वाई है तो देखिए वाई में 1 हो गया, बाकी 0 0। जेड है तो जेड में 1 हो गया, बाकी 0 0। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्स वाई प्लेन तो वाई 0, एक्स जेड प्लेन है ना, एक्स जेड प्लेन तो वाई 0, क्योंकि यहाँ पे वाई है ही नहीं, यहाँ पे वाई जेड है, यहाँ पे एक्स नहीं तो एक्स 0। एक्स वाई प्लेन है, अगर एक्स वाई प्लेन तो जेड 0, क्योंकि यहाँ पे जेड नहीं है। अगला क्वेश्चन अगला देख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ वाई एक्स। देखिए, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस है तो भाई जेड वहाँ 0 और एक्स 0। वाई एक्सिस में जेड एक्स 0 होता है, जेड एक्सिस है तो वाई 0 एक्स 0, एक्स एक्सिस है तो वाई 0 जेड 0 इक्वेशन। और आपको डायरेक्शन कोसाइन पूछ लेगा तो प्लस माइनस एक्स वाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एम होता है, और प्लस माइनस जेड वाई अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एन हो जाता है। कुछ और फॉर्मूले हैं, कंडीशन ऑफ फॉर परपेंडिकुलरिटी। देखिए, परपेंडिकुलरिटी के लिए कंडीशन L बाई ए, M बाई बी, N बाई सी, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है इसलिए डिवाइड में हो जाएगा, याद कीजिएगा। और कंडीशन फॉर पैरेलल के लिए AL प्लस BM प्लस CN बराबर 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस हैं। अगर L M N क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, जबकि ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो। अगर डायरेक्शन रेशियो दोनों दिया जाता ना तो फिर तो ये उल्टा हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों एक साथ दे दिया है, एक का डायरेक्शन रेशियो दूसरे का डायरेक्शन कोसाइन, तो ये लगेगा। यहाँ पे अभी आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहा। देखिए, सबसे पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स वाई जेड। देखिए, कट एक्सिस, कट कर रहा है, देखिए आर्क है यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे कट करता है। एक्स एक्सिस पे इतना कट कर रहा है, वाई पे इतना कट कर रहा है, और जेड पे इतना कट कर रहा है। तो जो एक्स वाई जेड पे कट करता है उसको ए कह देते हैं। ए हो गया 3, बी हो गया आपके पास 4, एंड सी हो गया -5। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट है ना। देखिए, इंटरसेप्ट ये क्या है, हुज इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट का एक इक्वेशन, इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म अगर पूछ ले आपसे तो आपका इंटरसेप्ट फॉर्म होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1। तो सोचिए, तो x बाई ए की जगह पे 3 हो जाएगा, प्लस y बाई बी की जगह पे कितना हो जाएगा भाई आपका, b की जगह पे हो जाएगा 4,
प्लस जेड बाई सी की जगह पे -5 बराबर 1। 9 देखिए प्लस माइनस क्या माइनस हो जाएगा, तो x/3 प्लस y/4 माइनस z/5 बराबर 1। 5 4 3 कैल्शियम ले लीजिए, 20 कितना आ गया भाई, देखते हैं। 5 4 3 कैल्शियम हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी का नहीं ले सकते हैं, तो भाई क्या करेंगे, 5 चौके 20, 20 के 60, 60 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका 60। चूँकि आपका 5 4 3 सभी में से कोई भी एलसीएम नहीं निकल सकता है, तो 5 चौके 20, 20 या 60 हो गया आपका, और 3 को डिवाइड कीजिएगा, 3 2 6 20, 20 से कम 20x हो गया यहाँ पे, प्लस 4 15 चौके 60, 15 कम 15y माइनस 5 12 25 60, तो 12 कम 12z बराबर 1। 9 आप जानते हैं 20x प्लस 15y माइनस 12z बराबर, ये उधर जाएगा तो 60 कम 60, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके सो अगला क्वेश्चन कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा, 2 से 3 बार पूछा है इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो डैट द लाइन्स, देखिए लाइन्स दिए हुए हैं एंड ये लाइन्स, 2 लाइन्स हैं आपके पास, बोल रहा है परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहा टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहा। अभी ना क्या है आपको, अगर ये देखिए सेटअप दिया रहे तो बहुत अच्छी बात है, सेटअप नहीं दिया रहेगा तो आपको सेटअप करना पड़ेगा। ये सेटअप दिया हुआ है, क्यों सेटअप दिया हुआ है, देखिए ऐसे ना, इससे ऊपर वाले से तो हमको फ़र्क पड़ता नहीं है, हमको नीचे वाले से फ़र्क पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा दे देगा, देखिए इस तरह दे देगा, ठीक है ना, इस तरह दे देगा। ओके तो यहाँ से फ़र्क पड़ रहा है, कभी भी ये अकेला, हमेशा ये अकेला होना चाहिए। देखिए एक्स अकेला है, वाई अकेला है, जेड अकेला है, एक्स अकेला, वाई अकेला, जेड अकेला, अकेला रहे कोई दिक्कत नहीं, किसी के साथ रहे तो दिक्कत है, क्योंकि हम यहाँ से बाहर निकालेंगे 2 को तो x माइनस 3 हो जाएगा, नीचे में 2, और नीचे ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो नीचे 1, तो ये 1 आ जाएगा नीचे में, तो चेंज कर दीजिएगा, चेंज करने वाला हो तो, इससे पहले सिखाया जा चुका आपको क्लास में। सो अभी यहाँ पे क्या है, लेकिन पूछता नहीं है, क्योंकि जब भी पूछा है ना तो सिंपल पूछा है। यहाँ से आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना, समझिए यहाँ पे a हो जाएगा आपका, a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3 एंड c1 हो जाएगा p, और नाउ a2 क्या हो जाएगा, a2 भी हो जाएगा आपका 2, ये वाला पार्ट, b2 हो जाएगा आपके पास 2 एंड c2 हो जाएगा आपके पास 2। ओके कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो यहाँ पे आपके पास अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। चूँकि क्या है भाई, दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, चूँकि लिखिए लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, है ना, तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे हेंस दिस, एंड a1 कितना बना 2, a2 कितना भाई 2, प्लस b1 3, b2 2 प्लस c1 p, c2 2 बराबर 0। नॉट 2 2 4, 3 2 6 प्लस 2p देन 0, 10 हो जाएगा भाई, प्लस 2p बराबर 0, देन 2p बराबर माइनस 10। यहाँ भी गलती करता है बच्चा गलती करता है, अब यहाँ पे गलती करता है छोटा छोटा, प्लस में माइनस में, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए भाई, याद रखिएगा, नहीं तो बाद में आकर सर पटकते रह जाएंगे और कुछ नहीं होगा, या तो बाद में आके खुश रह जाएंगे कि भाई हम तो उड़ा दिया है, और वहाँ हो जाएगा गलती, और जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो देखेंगे इतना नंबर कम कैसे आया भाई। तो वो यही होता है, प्लस माइनस में बहुत गड़बड़ करता है, तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, ये नहीं कि देख के खुश हो गए और खुशी में भी सब कुछ गड़बड़ हो गया, ये भी होता है। टेंस भी नहीं होना, नहीं खुश होना, एकदम स्टेबल रहना है, और स्टेबल से आपको बना लेना है, जो आए पहले वो बनाना है, फिर उसके बाद अपने से दिमाग लगाना है। क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 ओरिजिन एंड 3 4 2, ये तो ऑब्जेक्टिव का भी है और सब्जेक्टिव में पूछ लिया था, तो ओरिजिन सब जानता है क्या होता है, 0 0 0, ओके, और यहाँ पे 3 4 और 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस जब भी निकालते ना है, तो डिस्टेंस याद रखिए, 10th में सीखा था, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूला लिखेंगे आप y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। चूँकि 2 नंबर में अगर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर काट लेगा नंबर। हाँ, तो 3 में से 0 घटाए तो 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 0 घटाए तो 4 का स्क्वायर, प्लस 2 में से 0 घटाए 2 का स्क्वायर, 3 3 9, 4 4 16, 2 2 9 4 हो जाएगा 9 16 4 20 20 9 29, आंसर हो गया 29। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं, बहुत इजी है।
बहुत इजी होता है। देखिए क्या कहा, फाइंड एक्यूट एंगल, क्या पूछा है, एंगल, एंगल निकालने के लिए कहेगा, हाँ लाइन का एंगल निकालने के लिए। देखिए एंगल निकालने के कहेगा ना, तो वही वेक्टर का थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए बी डिवाइड में मॉड ए मॉड बी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, जैसे बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो दे दिया। डायरेक्शन रेशियो क्या बनाता है, सब कुछ जानता है डायरेक्शन रेशियो क्या बनाता है। डायरेक्शन रेशियो यही ना होता है भाई, हम जानते हैं कि 2i प्लस 3j प्लस 5k अगर वेक्टर है तो ये डायरेक्शन रेशियो है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यही तो डायरेक्शन रेशियो है। इसका मतलब यहाँ से हम वेक्टर बना सकते हैं, हम वेक्टर बना लेंगे हम यहाँ पे से, ओके, यहाँ से हम वेक्टर बना लेंगे, ठीक है ना। तो एक वेक्टर हो जाएगा आपका i प्लस j प्लस 2k, क्योंकि यहाँ पे 1 1 2, एक वेक्टर b हो जाएगा यहाँ पे √3 माइनस 1i माइनस √3 माइनस 1 के साथ j हो जाएगा, ओके है ना, एंड प्लस में 4k। या तो ऐसे भी कर सकते हैं a1 a2 a3 है ना, इस तरह से भी हो सकता है, ओके, लेकिन चलिए ऐसे भी बना सकता है आदमी। तो फिर क्या करेंगे भाई, अगला का थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कॉस इनवर्स क्या होता है, a डॉट बी है ना, a डॉट बी मतलब क्या भाई, i प्लस j प्लस 2k, देन डॉट करा दीजिए इसका √3 माइनस 1i से माइनस यहाँ पे प्लस लीजिए माइनस √3 माइनस 1j से प्लस 4k से, ओके। और नाउ नीचे में क्या हो जाएगा भाई, नीचे में जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए एक यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ओके, अंडर रूट में फिर इस वाले का स्क्वायर ना, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे सिंपल ऐसा हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो कर देंगे क्या हम, थीटा बराबर कॉस इनवर्स, ओके ना, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3, इसको 1 से इंटू करेंगे तो √3 माइनस 1, फिर प्लस 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 हो जाएगा, फिर 1 को हम माइनस √3, देखिए माइनस √3, अब माइनस भाई 1 ही से इंटू हो रहा है तो माइनस 1 ही ना होगा यहाँ पे, देन 2 किससे 4 से, 4 2 8, ओके ना। यहाँ पे चेक कीजिएगा 4 1 1 4 2 6, देन यहाँ पे कीजिएगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों में निकालना पड़ेगा, और निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए निकाल लेते हैं अलग से, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर निकालिए, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab है ना, एंड प्लस में b का स्क्वायर, तो हो जाएगा यहाँ से ये कट जाएगा 3 माइनस 2√3 प्लस 1, 3 में से 1 जुड़ेगा 4 माइनस 2√3, देन यहाँ पे 4 माइनस 2√3, ओके। फिर यहाँ पे निकाल लीजिएगा इसको सॉल्व करके, और 4 का 16 हो जाएगा। देन यहाँ पे देखेंगे ऊपर में क्या भाई, थीटा बराबर कॉस इनवर्स, यहाँ पे कितना हो गया √3 माइनस 1, यहाँ पे माइनस √3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। नीचे में आप देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके कितना आएगा, √3 से √3 कर गया, यहाँ पे माइनस माइनस 1 जो ऊपर में 6 होगा, नीचे में समथिंग यहाँ पे निकाल लेना है थीटा देख के, कोई दिक्कत नहीं, आगे आप लोग कर लेनी है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या भाई, देखिए उस क्वेश्चन को कराने का अब तो वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, कैलकुलेशन इतने से छोटे आप हैं नहीं कि कैलकुलेशन करके देता रहे आदमी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछेगा, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम प्लेन। तो ये प्लेन है और एक पॉइंट से प्लेन पे का डिस्टेंस पूछ लिया, तो सबसे पहले तो ये r जो होता है ना वो होता है xi प्लस yj प्लस zk, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्या होगा भाई, 4i माइनस 4j प्लस 7k बराबर माइनस 6। देन देखिए ये वाला इस इंटू होगा 4 एकम 4x, i खत्म, माइनस 4y हो जाएगा और प्लस 7z बराबर माइनस 6। हम जानते हैं ये इधर आ जाएगा, तो भाई 4x माइनस 4y प्लस 7z प्लस 6 बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म। हाँ बहुत इजी है इक्वेशन ऑफ प्लेन। ऐसा होता कभी कभी ऐसा दे देगा, बोलेगा इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालने के लिए, तो डिस्टेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए डिस्टेंस आपको जो होगा ना वो डिस्टेंस होता है, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट 4x माइनस 4y प्लस 7z माइनस यहाँ प्लस 6 डिवाइड में अंडर रूट में, देख रहे ये वाला पार्ट, ये 4 का स्क्वायर, यस, माइनस फिर यहाँ प्लस 4 का स्क्वायर, ये माइनस में, चलिए प्लस 7 का स्क्वायर, ओके ना। ये चूँकि आपके पास डिस्टेंस इसलिए इसको डाला हम मॉड में, बहुत इजी समझे।
यानी ये इसका फॉर्मूला जो होता है वो डी होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस डी, नीचे में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नाउ ये जो x1 y1 z1 है ना, x y z जो दिख रहा है ना आपको, वो क्या है भाई, ये है, ये x है, ये y है, ये z है, या x1 y1 z1 कहिए। तो यहाँ पे आप सोचिए कि क्या करेंगे, यहाँ पे अगला जो स्टेप होगा आपका वो क्या हो जाएगा भाई, वो जो हो जाएगा, देखिए अगला स्टेप यहाँ पे लिख लेते हैं, d तो d ही है, 4 x की जगह पे हो जाएगा 4 माइनस 4, अब y की जगह पे हो जाएगा माइनस 5 प्लस 7, और z की जगह पे हो जाएगा 6 माइनस नहीं प्लस 6, नीचे में चेक कीजिएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, फिर 4 चौके 16 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा आपके पास, यहाँ चेक कीजिएगा, 4 चौके 16 माइनस प्लस 5 चौके 20 प्लस 7 छके 42 प्लस में 6, डन। यहाँ पे 16 16 32 प्लस 49, ओके। सो आप देख लीजिएगा भाई आगे क्या करेंगे। सो आगे जो होगा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आगे, देखिए क्या होगा भाई, 20 और 62, ठीक ना, 16, देखिए यहाँ दोनों को करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 62, ओके ना, 62 हो गया, फिर यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया, 6 6 12 12 2 14 4 4 1, ठीक है ना, 6 1 7 1 8 84 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 84, ओके, यहाँ पे 84 और नीचे में, ठीक है ना, 9 2 11 के 1 खानु 6 1 4 3 7 81, ओके ना, वो भी रूट में है। जब रूट में 81 होता है तो हम जानते हैं वो 9 निकलता है, ठीक है ना। अब कर सकता है 3 3 9 3 2 6 3 8 24, ओके, तो फिर कटेगा नहीं कटेगा तो 28/3 ये डिस्टेंस हो गया आपका, तो इजी है, बन सकता है, आराम से बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। देखिए डायरेक्शन कोसाइन जैसे ही मिला तो आपको तो चेहरे को खुशी आ जानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन बहुत ही ईजी होता है। अब वेक्टर में पूछता है और यहाँ भी पूछता है। तो अब लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल, देखिए इक्वल एंगल बना रहा है भाई, एक लाइन है, देखो एक लाइन है ना, एक लाइन है ऐसे, ठीक है ना, वो इक्वल एंगल x के साथ अल्फा, y के साथ बीटा और z के साथ गामा बनाता ना है, ठीक है ना, वो इक्वल है, यानी अल्फा जो है वही बीटा है वही गामा है, ठीक है ना, विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस बोल रहा है x y z के साथ, ओके ना। सो अब एक बार बताइए कि जब ऐसा मिल गया आपके पास तो आपने डायरेक्शन कोसाइन में क्या सीखा, आपने सीखा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। अब बोलेंगे सर हमने तो ये भी सीखा है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, तो ये क्यों नहीं यूज़ करें, बेवकूफ़ तो आप है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे एल कैसे से ले आएंगे, ठीक है ना, ये सब बातें ध्यान रखने वाली है। तो आपके पास अल्फ़ा है, हम जानते हैं कि अल्फ़ा और बीटा और गामा सब बराबर, तो मैं क्या यहाँ पे अल्फ़ा ले लूँ और मैं यहाँ पे भी अल्फ़ा ले लूँ बराबर 1, तीनों है ना जी, तीनों है ना, तीनों तो सेम चीज़ है, तो 1 2 3 3 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1, और जान रहे हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बराबर 1/3, देन कॉस अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा भाई, कल कॉस अल्फ़ा बराबर अंडर रूट में 1/3 हो जाएगा ना, तो अंडर रूट में 1/3। आपसे पूछा क्या था, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ने पूछा है, तो भाई डायरेक्शन कोसाइन देखिए, ठीक है ना, आपके पास भाई प्लस माइनस, ओके ना, तो देखिए प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम प्लस माइनस एन, अच्छा कॉस अल्फा क्या होता है, एल ना होता है जी, कॉस बीटा एम और कॉस गामा एन, ठीक है ना, तो आपके पास एल एम एन जो होगा वो होगा प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 एंड प्लस माइनस 1/√3। अब चूँकि प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि लाइन पीछे भी जाती है, तो एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बोलिएगा सर यहाँ पे ये एल ना है, ये एल ही होता है, एल कहते हैं, एल का है ये कॉस अल्फा की, ये बात रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहा भाई, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, 5 नंबर का खेल है इसमें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ठीक है ना, बहुत 2-3 बार पूछा है और बहुत इजी बनता है, फॉर्मूला याद रहा तो काम खत्म। फॉर्मूला क्या कहता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 डिवाइड अंडर रूट b1 अंडर रूट नहीं, क्या होगा भाई, b1 क्रॉस b2 का मॉड, जैसे मॉड डालेंगे अपने आप अंडर रूट चला जाएगा, ठीक है ना। सो ये अगर फॉर्मूला याद है तो कुछ भी नहीं है, एकदम इजी है ये,
ठीक है ना। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ से A1 A2 B1 B2 निकालना है। सो A1 A2 B1 B2 क्या होता है, देखिए A1 देखिए यहाँ से निकलेगा, ये पार्ट देख रहे हैं ना, आर के साथ जो पार्ट है 4i माइनस जे, ओके, और 0 k है, k नहीं है तो, और A2 निकाल लीजिए, A2 यहाँ से निकलेगा, ये आर से, ये आर के पहला से ये है, तो भाई i हो गया माइनस जे हो गया प्लस 2k हो गया। आपने निकाल लेना है फिर से, क्या निकाल लेना है भाई, फिर से आपने निकाल लेना है B1 देखिए, चूँकि A1 यहाँ से निकाला था तो B1 यहाँ से निकलेगा, B1 ये A1 था तो B1 क्या निकला i प्लस 2j माइनस 3k, एंड B2 आप यहाँ से निकलिए, यहाँ से है ना, म्यू की बात चलने से, तो 2i हो गया, और क्या हो गया 4j हो गया, और क्या हो गया है माइनस 5k डन। सबसे पहला काम A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कर दीजिए, A2 माइनस A1 का सिंपल सा बात, घटाना है ना, तो देखिए 1 में से इसमें से उसको घटाना है, तो 1 में से आपने घटाया 4, तो जैसे 1 में से 4 घटाया तो माइनस 3 हो गया, i आ गया माइनस 3i, ठीक है ना, घटाने पे आपके पास i रह जाता है। फिर देखिए माइनस 1 में से आपने माइनस घटाया माइनस 1 को, ये 11 को, तो माइनस 1 माइनस प्लस, ओके ना, और देखेंगे भाई कि क्या होगा, एक प्लस में एक माइनस में कट के हो जाएगा 0j, क्या हो जाएगा 0j, ओके। फिर 2 में से आपने 0 घटा दिया, जब 2 में से आपने 0 घटाएंगे तो 2 में से 0 घटता क्या है भाई, 2 में से 0 घटता नहीं है, तो 2 में से 0 घटा तो 2 आया, तो सिंपल सा कितना आ गया 2k आ गया, प्लस में 2k, ये हो गया। देन आपने निकाल देनी है क्या, आपने निकाल देनी है V1 क्रॉस V2, सिंपल है, जानते हैं आप, इससे पहला वाला वीडियो में आपके पास पढ़ाया जा चुका। i j के लिए लेते हैं B1 कहाँ से भाई, B1 यहाँ से देखो 1 है, 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3, देन B2 2 4 माइनस 5, 2 4 माइनस 5, ओके। देन आपके पास क्या करनी है, यहाँ पे आपने कर लेनी है भाई क्या, यहाँ पे i ले लेना है, i खत्म ये खत्म, माइनस 5 दूना 10 हो गया, एक फॉर्मूला वाला माइनस, एक ही वाला माइनस, माइनस प्लस 4 तिया 12, फिर माइनस जे हमेशा माइनस में याद रहे, फिर ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, माइनस 5 से कम माइनस 5, देन माइनस फॉर्मूला वाला ये वाला माइनस प्लस 3 दूना 6, प्लस में के हमेशा प्लस में होता है, के हमेशा प्लस में होता है। देन आगे क्या होगा बताइए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, के खत्म और ये खत्म, तो 4 एकम 4, ये वाला 4 एकम 4 और 2 दूना 4, 4 एकम 4 2 दूना 4, ये तो गया, यानी आपके पास यहाँ पे 2i चूँकि बड़ा मान प्लस में है, देन यहाँ पे माइनस जे और प्लस 0k भी ले लेंगे, तो B1 क्रॉस B2, अगर हमको B1 क्रॉस B2 का मॉड में जो चाहिए, तो मॉड का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बोलिए सर माइनस यहाँ पे, तो माइनस 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर, ये भी ले लो 2 दूना 4, तुम ही लोग खुश रहो, एक एकम 1 कितना हो जाएगा भाई, कितना होगा, हाँ यहाँ पे भाई 4 1 मिलके 5, ठीक है ना, हाँ खुश रहना है आप लोगों को, आप ही लोग के लिए किया गया है काम। सो अगला काम क्या है भाई, फॉर्मूला लगा दें, फॉर्मूला क्या कहता है, जो फॉर्मूला कहता है वही लगा देंगे हम यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगा दे रहे हैं हम यहाँ पे। फॉर्मूला क्या कहा है भाई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है B1 क्रॉस B2, देखिए B1 क्रॉस B2 क्या है बताइए, B1 क्रॉस B2 निकाला यहाँ पे, B1 क्रॉस B2 क्या निकला, B1 क्रॉस B2 कहाँ पे आया है भाई, B1 क्रॉस B2 यहाँ पे आया, चेक कीजिएगा, B1 क्रॉस B2 2i माइनस जे प्लस 0k लेके चलिए, बोलिएगा 0k हटा देंगे तो दिक्कत आप ही लोग लेंगे, तो फिर डॉट ले लीजिएगा A2 माइनस A1 का मान क्या आया भाई, A2 माइनस A1 का मान क्या आया, ऊपर में चेक कीजिए यहाँ पे क्या आया, माइनस 3i प्लस 0j प्लस 2k, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, मैं वहाँ नहीं रहूँगा, नीचे में क्या होगा, हाँ मैं वहाँ नहीं रहने वाला, ठीक है ना, नीचे में क्या है भाई B1 क्रॉस B2 का मॉड ना है, मॉड क्या है रूट में 5 आ चुका है, आपने करनी क्या है, इस 2 को इस 3 से इंटू माइनस 3 दूना 6, i से i तो खत्म हो जाता है, i डॉट i, फिर देन माइनस प्लस, ये देखो किसी भी चीज़ को 0 से इंटू करते तो वो 0 आता है, और फिर किसी भी चीज़ को 0 से इंटू तो 0 आता है, ओके ना, नीचे में रूट 5 हो गया,
अब चूंकि मॉड में है, और मॉड में तो हमेशा प्लस में आता है, यहाँ पे ये चाहे तो ये आंसर होगा, नहीं तो आप तो इतना किरदार हैं कि नीचे में रूट अच्छा नहीं लगता है, हाँ सजावट के लिए अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे हम उसको सही से सजाएंगे और उसको थोड़ा सुंदर बनाएंगे। तो क्या होगा 6√5 हो जाएगा, और नीचे में 5, देखिए क्या किया गया, यहाँ पे आपको परिमेकरण कर दिया गया ना, √5 हो जाएगा, ये आपको आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी बन रहा है, छूट जाना नहीं चाहिए एकदम। क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। 5 नंबर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब बनना चाहिए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि बच्चे लोग गलती कर देते हैं, अब चूंकि एंगल पर हाथ दे गया तो बोलेंगे चलो भाई थीटा निकाल लेते हैं और कॉस इन्वर्स से बना देते हैं। गलत हो जाएगा। कॉस इन्वर्स लाइन के लिए या प्लेन के लिए, प्लेन से प्लेन भी पूछेंगे तब भी, अगर लाइन और प्लेन पूछ दे, प्लेन पूछे ना, तब भी आपको वही कॉस इन्वर्स निकालना है। ओके ना, 2 प्लेन दिया है, मान ली 2 प्लेन दिया है, 10x + 2y - 11z = 3, एंड रहे 2x + 4y - 3z = 4, और दोनों के बीच के एंगल पूछे तो आप एंगल निकालेंगे थीटा = कॉस इन्वर्स। ओके ना, ये आपका A1 बन जाएगा। ओके, और ये बन जाएगा B1। ओके ना, A बन जाएगा ये 10i + 2j - 11k। अब B बन जाएगा आपका यहाँ पे 2i + 4j - 3k। फिर यही कहेंगे A.B mod A mod B। बट यहाँ पे आपको दिया हुआ है बिटवीन द लाइन्स एंड द प्लेन, लाइन एंड द प्लेन। यहाँ पे ना खेल है, यहाँ पे खेल दूसरा है। यहाँ पे अगर ये खेल खेलेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना, पकड़ा जाएंगे आप। आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए कि एक B बनता है, एक N बनता है। N मतलब आपके पास N वेक्टर है, ये जो यहाँ से बनता है ना वो उसको N कहते हैं, और यहाँ से बनता है देखिए ये B बन रहा है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है आपके पास, अगर कोई आपसे पूछ ले B, यहाँ पे B क्या, A भी ले सकते हैं, A और B, यहाँ पे से A उठाएंगे, नीचे से यहाँ से उठाइएगा A बन जाएगा, यहाँ से उठाइएगा तो B बनेगा, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा आएगा, याद रखिएगा। तो B चूँकि फॉर्मूला है तो फॉर्मूला से बनाते हैं हम, तो B कहाँ से उठाया 2i + 3j + 6k। ओके, एंड N जो वेक्टर है ना, ठीक है ना, नॉर्मल वेक्टर, वो है आपके पास 10i + 2j - 11k। अब आपके पास पता है थीटा = साइन इनवर्स B.N। B का मतलब 2i + 3j। चूँकि आपके पास 5 नंबर है तो थोड़ा सा बड़ा बनना चाहिए, लगना भी तो चाहिए कि हाँ बन रहा है। ये नहीं कि अब इजी है तो इसका मतलब थोड़ा ना है कि आप किसी तरह बना के मतलब सिंपल सा बना लेंगे। B का मॉड मतलब कितना होगा भाई, 2 दूना 2 का स्क्वायर, चलिए कर दीजिए 3 का स्क्वायर, थोड़ा ना दिखा दें एग्जामिनर को भी। यहाँ 5 नंबर का बना है, फिर 10 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + -11 का होल स्क्वायर। नाउ अगला स्टेप क्या होगा आपका, अगला स्टेप क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से चेक कीजिएगा क्या कर रहा है भाई। यहाँ पे अगला स्टेप देखिए, साइन इनवर्स थीटा है, इसलिए आप यहाँ पे ये नहीं दे सकते हैं, थीटा निकाल रहे हैं आप। देन 10 दूना 20, हम जानते हैं आई खत्म हो जाता है, 3 दूना 6 और 11 × 6 = 66, वो भी माइनस में। डन, नीचे में चेक कीजिएगा, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 6 × 6 = 36, और इधर चेक कर लीजिएगा, दहिया 100, 2 दूना 4, और यहाँ पे कितना है भाई आपके पास 11 था ना, तो -11 का स्क्वायर था ना, यहाँ पे 11 का स्क्वायर 11 को 121, 11 का स्क्वायर 121 कहलाएगा। अगला क्या है आपके पास, थीटा = साइन इनवर्स 20 × 26 - 66, नीचे में चेक कीजिएगा कितना, यहाँ पे 9 और 4 13 हो जाएगा। ओके, और 36 हो जाएगा, 6 3 9 4 49 हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे चेक कीजिएगा कितना भाई, 125 नहीं 225 होगा, ठीक ना, 121। ओके, 100 और 4 4 1 5 हो गया, यहाँ पे 225 15 का स्क्वायर होता ना है, 225 15 का स्क्वायर होता है ना। ध्यान देने वाली बात है, ये सब चीज़ तो बच्चे को भी याद है। 225 डन, थीटा = साइन इनवर्स, यहाँ पे चेक कीजिएगा आपके पास माइनस कितना आ जाएगा भाई, 60, 6 में से घटाया 0, 6 में से 4 घटाया 40, यहाँ पे 7 हो गया, और यहाँ पे हो गया 225 का 15, 5 8 40,
5 या 15 और तो कटने वाला नहीं है, तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे नहीं कर सकता तो -8/7 या 21। ये हो गया आपको आंसर, और कुछ भी नहीं किया जा सकता है यहाँ पे अपना दिमाग मत लगाइएगा, यहीं पे छोड़ दीजिएगा। बहुत इजी है, सोचिए 5 नंबर का बन रहा है, मतलब तो नंबर तो आपको ऐसे ही दे रहा है, आपको बस दिमाग लगाना है कहाँ से उठाना है नंबर को हमको। ये नहीं कि बाबा बन रहे हैं और एकदम हार्ड बना दे रहे हैं क्वेश्चन, ये मत कीजिएगा गलती। 5 नंबर वाले क्वेश्चन और देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए ऑफ द प्लेन, ये प्लेन है और एक और प्लेन है, 2 प्लेन आपके पास है, दोनों प्लेन से एक क्या जाता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक और प्लेन जाता है, 2 प्लेन से एक और प्लेन जा रहा है, ठीक है ना, उसका हमको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। और विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये जो प्लेन है ना, देखिए 2 प्लेन है, 2 प्लेन से 2 प्लेन है आपका इस तरह, ओके, एक और प्लेन गया इस तरह, इस तरह। और ये जो प्लेन है ना, एक और प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, ये प्लेन के परपेंडिकुलर। ये प्लेन कौन सा है, x - y + z = 0। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन, ये जो दोनों प्लेन के से जा रहा है, पास कर रहा है, वो निकालना है आपको, ओके ना। तो उसका इक्वेशन क्या होगा ना, देखिए ध्यान से, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इक्वेशन जानने के लिए ना समझ लीजिए, बहुत ही इजी है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला बात नहीं है। सबसे पहला दोनों प्लेन देखिए, 2 प्लेन है ना, एक है कौन सा, एक है x + y + z -1 कीजिए, इधर आएगा, इसके साथ एक आप प्लस लेम्टा के साथ जोड़िए, और फिर ले लीजिए ये वाला मान 2x + 3y + 4z - 5 बराबर 0। ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन किस प्लेन का भाई, आपको ये 2 प्लेन के बीच में एक प्लेन पास करेगा ना, इस प्लेन का ये इक्वेशन हुआ। और इस प्लेन के एक परपेंडिकुलर एक और प्लेन है, ठीक है ना। और जानते हैं परपेंडिकुलर होता है दोनों का डायरेक्शन रेशियो का जो सम होता है, मल्टीप्लाई का सम होता है, वो 0 हो जाता है। बताते हैं क्या मतलब, पहले तो ये समझ में आएगा आपको। जब ये समझ में आ गया आपको, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पहले तो हम लोग निकाल लें भाई, जान रहे x है और यहाँ पे x, देखिए x है, यहाँ पे 2 लेम्टा x है ना, तो देखिए यहाँ पे x + y + z -1 छोड़ दें, क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2 लेम्टा x देन 3 लेम्टा y + 4 लेम्टा z -5 लेम्टा, सब तो इंटू हो रहा है यहाँ पे लेम्टा, ये आपके पास हो गया बराबर 0, ओके। अब देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई इसका x जुड़ रहा है ना, x, तो देखिए जुड़ रहा है, तो यहाँ पे 1 ना है, 1 + 2 लेम्टा के साथ मैंने x ले लिया, प्लस यहाँ y में 1 है, और यहाँ पे y में +3 लेम्टा है, उसके साथ y ले लिया, y वाला है ना, z क्या देखिए तो प्लस में मैं -1 लिया है, और यहाँ से लिया है क्या भाई, देखिए प्लस में 4 लेम्टा के साथ z, मैंने यहाँ प्लस में रखा है, इसको माइनस में रख दिया। और यहाँ चेक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, एक गड़बड़ क्या हुआ, यहाँ पे -1 नहीं था, यहाँ पे 1 था, ये वाला 1 ना, ये वाला 1 था, यानी 1 यहाँ पे 1 होगा, +4 लेम्टा, फिर माइनस जो है ना, ये वाला माइनस, ये -1 और यहाँ पे -5 लेम्टा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे -1 -5 लेम्टा बराबर 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बना कि इसका 2 प्लेन के बीच में जो एक प्लेन जा रहा है ना उसका, और ये जो प्लेन है ना वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसका डायरेक्शन रेशियो A1 A2 एंड A3 है, ठीक है। हमको लेम्टा का वैल्यू मिल जाए ना, तो हम लेम्टा का वैल्यू रख के आंसर ला सकते हैं, सिंपल। लेम्टा ही दिक्कत दे रहा है, लेम्टा का वैल्यू निकालने के लिए एक और चीज़ दिया है, देखिए दिएगा, चाहे तो पॉइंट दे देगा, अगर पॉइंट दे देगा, देखिए पॉइंट देगा बड़ा इजी है, पॉइंट दिया तो हमने बस यहाँ पे x y z की जगह पे रख देना पॉइंट, बस सिंपल। लेकिन यहाँ बोल दिया कि प्लेन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे 1 है ना जी, यहाँ पे क्या है भाई, देखिए तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, माइनस में यहाँ पे 1 है, तो आपका A2 जो है वो है यहाँ पे 1, यहाँ पे B2 जो है, यहाँ पे देखिए गड़बड़ कर दिया मैंने, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगा, B1 होगा, यहाँ पे C1 होगा। अब B2 क्या है आपका -1 हुआ, और C2 आपका है 1। आप जानते हैं चूंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, ओके, परपेंडिकुलर,
परपेंडिकुलर कब होता है भाई, आप जानते हैं परपेंडिकुलर कब होता है, चूँकि परपेंडिकुलर है इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो A1 A2 कितना है भाई, दो 1 प्लस 2 लेम्टा को आप 1 से इंटू कर दें, प्लस B1 का मतलब क्या 1 प्लस 3 लेम्टा को आप किससे 1 करें, -1 से इंटू कर दें, ठीक है ना। प्लस C1 कितना है आपके पास 1 प्लस 4 लेम्टा को आप फिर से 1 से इंटू कर दें बराबर 0 कर दें। देखिए तो 1 प्लस 2 लेम्टा बन जाए 1 प्लस 2 लेम्टा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस -1 माइनस 3 लेम्टा प्लस 1 प्लस 4 लेम्टा, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से इंटू कीजिए तो 1 वही आ जाएगा। यहाँ चेक कीजिएगा आप एक माइनस प्लस कैंसिल आउट, ओके ना। यहाँ चेक कीजिएगा 4 और 2 6 में 3 घटा तो 3 लेम्टा प्लस 1 बराबर 0 और 3 लेम्टा बराबर -1 लेम्टा बराबर -1/3। आंसर आया नहीं है, अभी आंसर नहीं आया, खुश मत होइए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये डन हो गया, आपके पास लिमिट आ गया। बस जो ये इक्वेशन था ना, ये इक्वेशन ध्यान दीजिएगा, ये जो इक्वेशन था यही था इक्वेशन ऑफ प्लेन, यही था आपका, यही आंसर है, यही आंसर है इक्वेशन ऑफ प्लेन। बट यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना, विच इज, ठीक है ना, पासिंग थ्रू 2 प्लेन्स है ना, इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन, 2 प्लेन की इंटरसेक्शन में जो बना हुआ है। लेकिन अब इसका निकालिएगा कैसे, निकलेगा कैसे, देखिए निकलना क्या है, बहुत ईजी। लिमिट आ गया ना आपके पास, अगर लिमिट आ गया तो आपने करना क्या है, यहाँ पे लिमिटा की जगह पे लिमिटा का वैल्यू रख देना है। लिमिटा का वैल्यू क्या आया भाई -1/3, लिमिटा का वैल्यू क्या आया भाई -1/3। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से इस वाले में, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन आप निकाल रहे थे तो निकाल लीजिएगा 1 + 2 इंटू लिमिटा की जगह पे -1/3 x प्लस 1 + 3 इंटू -1/3 y, देन प्लस 1 + 4 इंटू -1/3 z, ओके ना। फिर प्लस में आ जाएगा, यहाँ चेक कीजिएगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे यहाँ प्लस में, ओके, -1 -5 लेम्टा की जगह पे -1/3, चूँकि लेम्टा का जगह पे -1/3 देना होगा आपको। अब यहाँ पे हो गया 1 - 2/3 x प्लस यहाँ से 3 से 3 कटा, देखिए यहाँ 1 और -1 दोनों कट गया 0y। यहाँ पे चेक कीजिएगा भाई, प्लस में 1 माइनस में 4 बन 4, नीचे में 3 के साथ z। यहाँ पे चेक कीजिएगा -1 माइनस प्लस 5/3 बराबर 0। देन यहाँ पे 3 एकम 3, 3 में से देखिए 3 एकम 3, 3 में से 2 घटा तो 1/3 x, ओके ना, बटे जोड़ है, यहाँ पे 0y, ओके। फिर 3 एकम 3, 3 में से 4 घटा तो माइनस, देखिए 3 एकम 3, 3 में से 4 घटा तो भाई 3 - 4, नीचे में 3, इस तरह होगा। माइनस देखिए यहाँ पे कितना बचेगा भाई -1/3, -1/3 बच गया, के साथ क्या होगा y ना होगा, z होगा, क्योंकि y तो 0 आ गया है, y 0 यहाँ पे आया है, 1 प्लस माइनस माइनस 4/y यहाँ पे, वहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आया है y कहाँ पे आया भाई, यहाँ पे, यहाँ चेक कीजिएगा 1 + 3 इंटू -1/3, 3 से कटा 1 - 1 कट के 0 हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा भाई आपके पास 3 एकम -3 प्लस 5, नीचे में 3, 2/3 बराबर में 0। नाउ अब चेक कीजिएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन है भाई, अपने कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा, 3 3 3 सबका एलसीएम 3, तो एलसीएम 3 ले लो ना। यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे -z बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 0 बच गया, तो x - z बराबर -2, ये हुआ आपका इक्वेशन। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में पूछ ले, कभी कभी ना क्या करता है वेक्टर फॉर्म में पूछ लेता है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, देखिए वेक्टर फॉर्म क्या होता है, यहाँ से ना ये कुछ ऐसा है, क्या है भाई 1 के साथ x है, -1 के साथ z है, बराबर -2 है। तो यहाँ पे क्या है r, देखिए r ले लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि x है, और यहाँ पे i हो जाएगा, ये 1 i हो जाएगा, और यहाँ पे z की जगह पे k ना होता है -k बराबर -2। चूँकि यहाँ पे r जो है ना x y z होता है, तो y तो है नहीं, तो छोड़ देंगे उसे। यहाँ पे ये है वेक्टर फॉर्म। चूँकि अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन पूछ लिया, द प्लेन ऑफ थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। देखिए ये है ना, सबसे पहली बात ये वेक्टर में दिया हुआ है, आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, x का मतलब क्या, r का मतलब क्या होता है, xi प्लस yj प्लस
z के एकदम सेम अभी जैसे मैंने वहाँ बनाया इसी तरह ये बनेगा 2y प्लस 2j माइनस 3 के बराबर 7। इसका आप ले लेंगे, जानते हैं 2x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2y हो जाएगा, माइनस 3z हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 7 बराबर 0। एक ये होगा, एक यहाँ से उठाएंगे तो दिमाग तो हो गया आपके पास कैसे करना, तो यहाँ पे उठा देंगे 2x, यहाँ देखिए प्लस 5y प्लस में 3z, ये इधर जाएगा तो माइनस 9 बराबर 0। दोनों हो गया। दोनों से क्या बोल रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन। वही सेम क्वेश्चन, इंटरसेक्शन, दो प्लेन है उसके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। इसका मतलब जो एक इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा वो हो जाएगा 2x, देखिए ये वाला 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7, और हम जानते हैं इसके साथ प्लस लेके लेमडा कीजिएगा, और ये वाला अगला प्लेन का इक्वेशन, दूसरे प्लेन का इक्वेशन रख दीजिएगा बराबर 0। ओके, यही इक्वेशन आंसर आ गया। लेकिन अब लेमटा का वहाँ कहाँ आया है, तो लेमटा, देखिए लेमटा का मान तब आ सकता है, पहले लेमटा का मान निकालना पड़ेगा। लेमटा का मान निकालना बहुत ईजी, चूँकि ये पॉइंट दिस प्लेन इज ऑल्सो इज पासिंग थ्रू, क्या कर रहा है, पासिंग थ्रू, पास कर रहा है। किससे पास कर रहा है भाई, 2 1 3 से। इसका मतलब जहाँ जहाँ x y z है ना, वहाँ वहाँ x हो गया, ये y ये z है। तो देखिए सिंपल 2 इंटू यहाँ पे 2 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 1 प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, चूँकि माइनस है, माइनस 3 इंटू जेड की जगह पे 3 माइनस 7, ये हो गया। फिर प्लस में लेमटा का वैल्यू निकालना छोड़ दिया, 2 इंटू एक्स की जगह पे 2 रखा, प्लस 5 इंटू वाई की जगह पे 1 प्लस 3 इंटू जेड की जगह पे 3 माइनस 9 बराबर 0। लेमटा का मान निकालिएगा, 2 2 4 प्लस 2 एकम 2 3 3 9 माइनस 7, ओके, प्लस लेमटा हो जाएगा 2 2 4 प्लस 5 एकम 5 3 3 9 माइनस 9 बराबर 0। ये दोनों कट के 0 हो गया। यहाँ पे चेक कीजिएगा, 4 2 6 हो गया, 6 में 7 घटा दीजिएगा, माइनस 1 माइनस 10। यहाँ पे चेक करके माइनस 10 आया, यहाँ पे क्या आ गया भाई, माइनस 10, ओके ना, चूँकि यहाँ पे 4 2 6 था ना, प्लस में ना 6 में से 7 घट गया तो माइनस 1 माइनस 10, यहाँ पे प्लस में लेमटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 5 9 बराबर 0। तो हम जानते हैं 9 इंटू लेमटा बराबर 10 हो जाएगा, लेमटा बराबर 10/9। सिंपल सा काम है भाई। यहाँ पे एक काम करो ना, ये दिख रहा है यहाँ तुमको, यहाँ वाला इक्वेशन दिखा, ये इक्वेशन, यही तो इक्वेशन ना है, बस लेमटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, लेमटा की जगह पे रख देंगे 10/9, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7, और लेमटा की जगह पे क्या रख दिया भाई, 10/9। लेमटा की जगह पे क्या रख दिया, देखिए लेमटा की जगह पे रखा प्लस 10/9, यहाँ पे 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 बराबर 0। देन हम जानते हैं कि 2x तो यही रहेगा, 2y यही रहेगा, माइनस 3z यही रहेगा, माइनस 7। यहाँ पे देखिए तो 10 गुना 20x, फिर यहाँ पे कितना प्लस 10 5 50y और 10 या 30z माइनस 10 नंबर 90 डिवाइड में 9, हम जानते हैं बराबर 0। बटे का जोड़ है, बटे का जोड़ क्या कहता है, ये बटे का जोड़, ये 9 दूना 18x प्लस 9 दूना 18y, 9 या 27z माइनस 9 सते 63, ओके ना, प्लस 20x प्लस 50y प्लस 30z माइनस 90 बराबर 0। और नीचे जो 9 है ऐसे, ये वाला मान ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और जोड़ घटा के देख लीजिएगा वो कितना आंसर आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 5 नंबर के लिए है क्वेश्चन, याद रहे 5 नंबर के लिए। हाँ,